यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2016 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई एक ऐसी भर्ती जो आज तक कोर्ट के जाल में ऐसी फंसी कि निकलने का सवाल ही नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2015 में एक भर्ती निकालता है सहायक लेखाकार व कोषागार की, जिसमें कोषागार की भी भर्ती निकलती है। 2015 में ये भर्ती निकलती है और 15 में ही कंप्लीट हो जाती है। फिर 2016 में ये भर्ती निकलती है, परीक्षाएं होती हैं, दो बार इंटरव्यू होते हैं, लेकिन नई सरकार बन जाती है। फिर इंटरव्यू होता है फिर से। उसके बाद अचानक एक ऐसी स्थिति आती है कि कोषागार की भर्ती इसलिए रद्द की जाती है क्योंकि कहा जाता है कि ये सीधी भर्ती नहीं हो सकती है। फिर तांडव शुरू हुआ, क्योंकि 2015 में ये भर्ती अगर सीधी भर्ती नहीं हो सकती तो 2015 में कैसे पॉसिबल हुआ। उसके बाद अभ्यर्थी भी परेशान हो गए कि आखिर क्यों इतना इस भर्ती को रद्द किया गया। फिर किसी तरह से अभ्यर्थियों ने चंदा जुटाया, मेहनत की और कोर्ट की ओर गए। कोर्ट में ये भर्ती पिछले 18 से चल रही है, 19-20 आ चुके हैं, यानी कि 2 साल से अधिक का समय हो गया है इस भर्ती को कोर्ट में तारीख पे तारीख लगते हुए। लेकिन ये केस वास्तव में कहें तो सरकार ही नहीं पूरा करानी चाहती है। सरकार ना अपना पक्ष रख रही है, बीच बीच में कुछ जो है प्रपत्र सौंप देती है, लेकिन जो फाइनल जो एफिडेविट लगाना होता वो नहीं लगा रही, जिससे कोर्ट लंबा खिंचता चला जा रहा है। इसी मामले में अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। केस अब एक नए मोड़ में चला गया है। जज ने लगाई है जोरदार फटकार। 2 फरवरी को इसकी शायद अंतिम सुनवाई होगी। 2 फरवरी को कोर्ट में हियरिंग है और ये शायद अंतिम सुनवाई है और इसी में अंतिम फैसला आने की अभी तक जो चांस प्रतिशत हैं 70% से अधिक चांस है कि 2 तारीख को फैसला आ जाएगा। अगर हम इस केस में बात करें तो 20 कोर्ट नंबर पे 18 तारीख को ये केस लगा हुआ था। रणविजय सिंह, ऑनरेबल चंद्रधरी सिंह जी, सर पंकज खरे, यानी कि क्या सुनवाई हुई 18 तारीख को, हम उससे बात करेंगे। उसके बाद हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सर पंकज खरे, लैंड काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्टेट हैज submitted that the counter affidavit is ready and may be granted only 2 days time to file this same registry। तो कुल मिला के यह ध्यान में रखा गया है कि जो अपीयर हुए हैं पंकज खरे, उनको 2 दिन का समय मिला गया है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। लैंड काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर while inviting the attention of this court towards the order dated 5/1/2021 by which it was ordered that no further adjournment shall be allowed has seriously objected the adjournment as sought by the state। यानी कि 5 तारीख को ये बोला गया था कि अब इस पे कोई भी एफिडेविट और बहस करने का समय नहीं दिया गया है, लेकिन एफिडेविट सबमिट करने का समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो स्टेट के काउंसिल हैं उन्होंने अपना एफिडेविट, अपना पक्ष, एडजॉर्नमेंट आदि नहीं रखा था। इंस्पायर्ड द रिपीटेड ऑर्डर, फिर से रिपीटेड ऑर्डर 18 तारीख को हुआ, 5 तारीख को हुआ था जिस पे सुनवाई नहीं हुई। 18 तारीख को फिर से यही ऑर्डर कहा गया है। आल्सो लास्ट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अंतिम अवसर दिया है टू फाइल काउंटर एफिडेविट। नो काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फिल्ड टिल डेट बाय द स्टेट। यानी कि ये अंतिम मौका दिया गया स्टेट को एफिडेविट जमा करने के लिए। अब पिछले अंतिम डेट पे कोई भी एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया गया था या सबमिट नहीं किया गया था। टुडे अगेन एडजॉर्नमेंट हैज़ बीन साउट फॉर ऑन द ग्राउंड दैट द काउंटर एफिडेविट इज रेडी एंड ही मे बी ग्रांटेड समटाइम्स टू फाइल दिस है। उसके बाद वकील साहब ने कहा कि बस जो है एफिडेविट तैयार है, उसको बस फाइल करने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए। ठीक है। कंसिडरिंग द सबमिशन लैंड काउंसिल फॉर द पार्टी ऑफ द स्टेट परमिटेड टू द काउंटर एफिडेविट सब्जेक्ट टू डिपॉजिट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 बिफोर द रजिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट।
यानी कि कुल मिला के 5,000 का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। एफिडेविट जमा करने से पहले 5,000 का जुर्माना भरिए, तभी आप एफिडेविट लगा सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो रिसिप्ट होगी उसको लगाकर सेम शैल बी ट्रांसमिटेड टू दी ओथ बार एसोसिएशन फॉर परचेज ऑफ बुक्स ओनली, रिसिप्ट देयरफॉर बाई मेड अवेलेबल सीनियर रजिस्टर बाय द कोर्ट। यानी कि कुल मिला के इसको कोर्ट में जमा करना था 5,000 रुपये, उसके बाद अपना एफिडेविट प्रस्तुत कर जमा कर सकते थे। लेड काउंसिल अपियरिंग ऑन द बिहाफ पिटिशनर मिस्टर राम विजय सिंह प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड अ वीक टाइम। जो विजय सिंह थे इन्होंने प्रे किया और 1 हफ्ते का समय मांगा है रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट करने के लिए, तो 1 हफ्ते का उनको समय दिया गया है। लिस्ट ऑफ द केस 2/2/2021 नो फर्दर एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड ऑन द फिक्स्ड डेट। यानी कि 2 तारीख को अंतिम सुनवाई है, इसमें के बाद कोई भी बहस आदि इस केस पे नहीं होगी। ऑफिस डायरेक्टर कंप्लाई ऑर्डर 2/22/2020 पास्ड रिट पिटिशन 18174 ऑफ 2020। कुल मिला के अब इस पे केस में कुछ नहीं बचा है। 2 तारीख को अंतिम सुनवाई है, अपना एफिडेविट करने के बाद बहस होगी, और यदि इस पे कुछ खास इशू नहीं निकलता है, यदि इन्होंने एफिडेविट नहीं सबमिट किया तो 2 तारीख को आपका डिसीजन कोर्ट दे देगी बिना पक्ष सुने हुए, सरकार की बिना बात सुने हुए। ज़्यादातर उम्मीद है, ज़्यादातर क्या 99.99% जो उम्मीद है कि ये केस जो है अभ्यर्थी जीतेंगे, क्योंकि 2016-2015 में ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और ये भर्ती आगे भी कंप्लीट होनी है, क्योंकि इसमें सारे अब तो वैसे भी जो केस थे प्रमोशन वाले अब वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो 2 तारीख को आपका केस की फाइनल हियरिंग है और पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को आपका फैसला आएगा, और उम्मीद है कि 15 अगर 2 तारीख को फैसला आता है तो 15 से 20 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो ये रही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि कोर्ट से संबंधित रही है, सहायक लेखाकार व कोषागार भर्ती से संबंधित। 1-2 दिन में आपकी कॉल लिस्ट भी जारी हो जाएगी, जो हम आपको अपडेट दे देंगे, और 2 तारीख की अपडेट पे हमारी नज़र रहेगी आप सभी के लिए। साथ ही आप सभी के विश्वास और प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे। वीडियो को शेयर तथा चैनल को प्यार दीजिएगा, इसी उम्मीद तथा विश्वास के साथ धन्यवाद।